कभी कोई चुनाव न हारने के पीछे का सबसे बड़ा राज क्या कहता है पीएम मोदी का सक्सेस मंत्र। रोजाना पीएम मोदी को कहां से मिलती है दिव्य कृपा। पीएम मोदी के खुलासे से शॉक्ड में बिल गेट्स। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। असुरी शक्ति या फिर दिव्य शक्ति, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द इन दिनों देश की राजनीति घूम रही है। एक और जहां सत्ताधारी भाजपा देश के प्रधानमंत्री को दिव्य शक्ति का प्रतीक बता रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों को असुरी शक्ति कहा जा रहा है। हालांकि इन जुबानी हमलों से उठकर कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस बात का खुलासा किया था कि पीएम मोदी से मिलकर उन्हें दिव्य शक्ति की अनुभूति हुई है। मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर कैसा लगा, उनके विचारों से किस तरीके से आप फोन पर लगा दिखते बात करते हैं? देखिए, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पहली बार मिला और मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर निश्चित ही किसी दैवीय शक्ति की कृपा है। जो अनुभूति मुझे उनसे मिलकर हुई है, उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि वो एक दैवीय शक्ति के प्रतीक है। उस एहसास को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। उस एहसास को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। सन्यासी से राजनेता और राजनेता से देश के प्रधान सेवक बने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से चुनौतियों का डटकर सामना किया है। विषम से विषम परिस्थितियों में खुद को साबित किया है। फिर चाहे गुजरात दंगों का समय हो या फिर 2014 में भाजपा की तरफ से पीएम उम्मीदवार बनना हो, एक कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री बने मोदी जी ने कभी कोई चुनाव नहीं हारा, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिना थके बिना रुके ऑटो पायलट मोड में रहने वाले पीएम मोदी आज सफलता की बुलंदियों पर हैं। उनकी इसी ऊर्जा के पीछे या फिर यूं कहें कि दिव्य शक्ति के पीछे कौन सा राज छुपा है, इसका खुलासा अब की बार पीएम मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के मालिक और करोड़पति बिल गेट्स के सामने किया है। पीएम मोदी ने बिल गेट्स को ब्रह्म मुहूर्त में जगने, पूरे दिन सिर्फ 3.5 घंटे सोने और आध्यात्मिक शक्ति पाने के पीछे का फॉर्मूला बताया है। हिंदू हृदय सम्राट पीएम मोदी के सक्सेस मंत्र से जुड़ी दिव्य शक्ति क्या कहती है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। मेरे यहाँ रिलैक्सेशन ऑटो पायलट है और वो मेरे जिंदगी को मिली हुई एक स्पिरिचुअल प्रसादी है मेरे गुरुजनों से, जो मुझे बहुत बड़ी ऊर्जा देती है। काम ज्यादा कर सकता हूँ, करता हूँ, वो मेरा कोई फिजिकल एनर्जी के कारण है ऐसा मुझे नहीं लगता है, मेरे कमिटमेंट के कारण है। मेरे मन में हमेशा एक इमोशनल अटैचमेंट है कि जो मिशन मेरे सामने है मैं उसको जीता हूँ। मैं मिशन के लिए जुड़ जाता हूँ, जो इसलिए मुझे और कुछ दिखता नहीं है। तो एक तो ये वो कारण है। दूसरा, मेरा शरीर का ट्रेनिंग ऐसा हो गया, आई कैन से बॉडी ट्रेनिंग। जैसे मेरी बहुत कम नींद है, मैं लेट नाइट तक काम कर सकता हूँ, मैं आज भी बहुत जल्दी उठ जाता हूँ और मैं हमेशा फ्रेश रहता हूँ। और ये कारण था मेरा, जब एक कालखंड था जब मेरा हिमालयन लाइफ था, तो उसमें एक हमारी परंपरा रहती थी, जो संन्यास्त परंपरा में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, तो करीब 3:20-3:40 के बीच में होता है सुबह मॉर्निंग में। तो मैं उन चीज़ों से बड़ा आदी बना हुआ था, तो मेरा बॉडी एक प्रकार से ट्रेंड हो चुका है और इसलिए मुझे रिलैक्स करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके कारण एक कमी भी है कि मैं कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी जानता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसी में लगा रहता हूँ, अपने काम में नया नया करता रहता हूँ। तो ये एक अच्छाई भी है, कमी भी है। Well, we've had fantastic partnership working together. I see many opportunities to do even more. So look forward to talking again, whether it's the next time I'm here or hopefully I'll see you in Seattle sometime. मुझे बहुत अच्छा लगा और कई विषयों पर ऐसे गप्पे मारने का मौका मिला।
वैसे भी जब भी मैं आपके साथ मिला हूँ, मैंने आपका काफ़ी समय भी लिया है हमेशा, क्योंकि आप पूरी दुनिया घूमते हैं, आपके मन में गरीबों के लिए कुछ करना, न्यूट्रिशन में कुछ करना, एजुकेशन में कुछ करना, हेल्थ में करना, ये मैंने फील किया है कि आप मन से कमिटेड हैं। तो मुझे हमेशा लगता है कि आपके पास नए विचार होते हैं, नए, और आज भी आप नए विचारों के लिए उत्साहित होते हैं। आप आराम से ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहते, तो इसलिए मुझे हमेशा आपके साथ बात करना अच्छा लगा है, और मुझे हमेशा कुछ न कुछ जानने को मिला है, सीखने को मिला है। और मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं पूरी तरह राजनीति में डूबा हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन हमारे बीच में ऐसी वेवलेंथ है कि हम दोनों अगर साल में 4-6 बार नहीं मिलते तो कभी महसूस होती है। लेकिन आज आए, आप समय निकाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। Thank you. सर। थैंक सर। थैंक यू। थैंक यू। These are some nutrition books. Finally, we're making progress on nutrition. ये मोती बनाते हैं और एक प्रकार से पर्ल सिटी के रूप में जाना जाता है। बहुत बड़ा काम वहाँ के फिशरमैन करते हैं। मैं गया था, मैंने सोचा आज आपको ये दिखाऊंगा भी और आपके लिए ले जाऊंगा। Very generous. Thanks so much. भारत में वैसे टेराकोटा एक बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन ये तमिलनाडु का आर्ट है। ये बहुत पॉपुलर होता है, मंदिरों में रहता है, घरों में भी रहता है, पूजा के लिए भी इसी प्रकार की विशेष चीज़ें बनाते हैं वहाँ। ये है पश्मीना स्क्राफ्ट है, और ये हमारे यहाँ बहुत ही पॉपुलर है कश्मीर में। ये केसर है, ये भी कश्मीर का है। सारा किसानों का ये पूरा वैल्यू एडिशन होता है और बहुत ग्लोबली एक्सपोर्ट होता है। ये हमारे यहाँ वोकल फॉर लोकल मेरा एक मूवमेंट चल रहा है, और दूसरा मेरा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को मैं बहुत प्रमोट कर रहा हूँ। मैं कहीं भी विदेश जाता हूँ, मेहमानों को कुछ देना है तो किसी डिस्ट्रिक्ट के लेकर जाए, उस डिस्ट्रिक्ट के लोग प्राउड फील करते हैं। ये दार्जिलिंग चाय है, ये नीलगिरी चाय, और मैंने देखा आपने चाय पे चर्चा की। That was fun. Yeah. और ये सारी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है आजकल। तो मैं चाहूँगा ये सब आपको, मेरी यादें आपके साथ रहें। Yeah, you're very generous. I look forward to that. It'll remind me about Thank you. our time together. Thank you. Thank you.